आज के समय में हम जितना ज़्यादा नॉलेज, ज्ञान, जानकारी हासिल करेंगे उतना ही ज़्यादा हम स्ट्रेस, दुखी, चिंतित होते जाएंगे। हमारी समाज में सबसे ज़्यादा आज के समय में नॉलेज फ्री में दिया जा रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, और लोग खुद भी अधिक से अधिक जानकारी लेकर अपने दिमाग पे ज़बरदस्ती का प्रेशर डाल रहे हैं। आप जितना ज़्यादा ज्ञान हासिल करना चाहते हैं उतना ही ज़्यादा आप समझ जाइए दुखी, चिंतित, विषाद में जिएंगे। स्टार्टिंग में हमें हर चीज़ अच्छी लगती, मन को बहुत अच्छा लगता है, सुखद अनुभव होता है कि हम इतना ज्ञानी हैं, इतना जान गए, इतना समझ गए। लेकिन जब तक जो भी हमने सुना, समझा या पढ़ा, हमने उसको अपने जीवन में अपनाया नहीं, उतारा नहीं, इम्प्लीमेंट नहीं किया, वो सारा ज्ञान आपके दिमाग में, आपकी मेमोरी में जाकर स्टोर हो जाएगा और समय समय पे वही ज्ञान आपको टीस करता रहेगा, एक कीड़े की तरह रेंगता रहेगा और आपको बार 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 पिंच करता रहेगा, टोचता रहेगा। हम आज के समय में, आज के दौर में बहुत ज़्यादा ज्ञान, नॉलेज, जानकारी हासिल करने में हमारा फोकस होता जा रहा है। आपको जीवन में जितनी ज़्यादा सक्सेस चाहिए, सफलता चाहिए, उन्नति चाहिए बाहर के जीवन में, मतलब सांसारिक जीवन में, तो उतना ही ज़्यादा आप ज्ञान एकत्रित करते जाएं। लेकिन एक दिन जब वह ज्ञान ओवर हो जाएगा, अपनी कैपेसिटी से ऊपर हो जाता है, उस दिन जीवन में स्ट्रेस, चिंता, विषाद से आप घिरने लग जाते हैं। कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि आपको कोई कारण समझ नहीं आता कि आप क्यों दुखी हैं, लेकिन फिर भी जाने अनजाने आप दुखी बने रहते हैं। यह बहुत गहरी बात है। हमें यही सिखाया जा रहा है, हमारे पास दिमाग नहीं है, सूझबूझ नहीं है, नॉलेज नहीं है, लेकिन कोई भी हमें यह नहीं समझा पा रहा कि कब, कितना, कैसे, किस तरह से हमें चीज़ें यूज़ करते आना चाहिए। जानकारी लेने में बुराई नहीं है, लेकिन जब हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते, यहाँ से हमने कुछ पढ़ा, हमारे ब्रेन में गया और वह वहीं स्टोर होकर रह गया। हमने अगर वो अपने जीवन में उतारा तो आपको उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने कोई भी जानकारी ली, अगर आपने उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया, एग्जीक्यूट नहीं किया, तो वह सिर्फ एक कूड़ा कचरा बनकर आपके माइंड में, आपके मन में बैठ जाएगा और वह एक पास के रूप में, जो भी हम आज लेते हैं वह सब एक दिन पास्ट हो जाना है। लेकिन पास तो बीत जाता, लेकिन हम उसको पकड़े रहते हैं। यही सब चीज़ें पकड़ के, यही सब चीज़ें आपकी फिर एक दिन ओवर थिंकिंग का हिस्सा बन जाती है। अब आज सूचना आपने जो भी ग्रहण की, वो सबकॉन्शियस में निरंतर चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, जिसका कोई मकसद नहीं है, कोई ज़रूरत ही नहीं है। मेरे अनुभव के आधार पे कोई भी जानकारी की जीवन में ज़रूरत नहीं है। चिंतन मनन करना एक अलग विषय है, आध्यात्मिक नज़रिए से जीवन को देखना एक अलग विषय है। ये तो संसारी बातें हो गई, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में भी हम यही करते हैं। हम जो भी पढ़ते हैं, पहली बात तो हमेशा ये याद रखना चाहिए कि ये किसी और का अनुभव है। हम किसी की भी किताब उठा के पढ़ते हैं, जैसे सपोज़ हम गीता पढ़ते हैं, तो यह अनुभव कृष्ण भगवान का, अर्जुन का, जो भी पात्र उस वक्त थे, उनके अनुभव, उनका ज्ञान हम पढ़ रहे हैं। ये पहली बात याद रखनी चाहिए। हम वो पढ़ लेते हैं, इवन लोग कंठस्थ कर लेते हैं, ऐसा कंठस्थ हो जाता है कि ये मेरा ही ज्ञान है। अगर हमें स्वयं का ज्ञान हासिल करना है तो हमें सबसे पहले खुद को खाली करना होगा, सारी धारणाएं, सारे विचार, सारे ज्ञान भूलना होगा और कोई भी एक चीज़ को पकड़कर हमें उस हिसाब से आगे बढ़ते जाना होगा। हम हज़ारों इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में डाल लेते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई भी एक डायरेक्शन में नहीं जा पाते। सपोज़ आप आध्यात्मिक यात्रा कर रहे हैं, आप अपने जीवन में कुछ बदलाव चाहते हैं। यदि कोई व्यक्ति बहुत गुस्से में जी रहा है तो बस उसे अपने उस पे ही, गुस्से के भाव पे ही ध्यान देना होगा। अब वह 1760 चीज़ें पढ़ लेगा और वह कंफ्यूज हो जाएगा कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है।
तो इस तरह कई तरह के मुद्दे हैं, कोई भी एक चीज़ पकड़कर उस पे चलते जाइए, यही सबसे उत्तम मार्ग है। हमने जैसे आज कोई भी ध्यान की एक टेक्निक सीखी, तो उसी टेक्निक को 3 से 6 महीना साल भर इम्प्लीमेंटेशन कीजिए। अगर हमने उसे पढ़ लिया, फिर दूसरी टेक्निक पढ़ी, फिर तीसरी पढ़ी और किया कुछ भी नहीं, तो आप यकीन मानिए बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में पड़ जाएंगे। एक संत महात्मा की बात याद आती है। जितने भी संत महात्मा हुए उनसे यह बिल्कुल ही अपोजिट थे। ये हर चीज़ भुलाने के लिए इन्होंने प्रेरणा दी है कि जो भी आपके मन में ज्ञान शास्त्र पढ़े हैं उन सबको भुला दो। एक दफ़े एक युवक लाओसे के पास जाते हैं, अपनी व्यथा सुनाते हैं कि मैं सत्य के मार्ग में चलना चाहता हूँ और मुझे सत्य की खोज करनी है। मैंने कई शास्त्र पढ़े, कई किताबें पढ़ी, कई ग्रंथ पढ़े, लेकिन मैं अब तक कुछ जान नहीं पाया हूँ। अनेक कस्बों में, अनेक दुनिया में, अनेक संत महात्माओं की स्थानों में मैं घूम चुका हूँ, लेकिन अब तक के मैं सत्य जान नहीं पाया हूँ। अनेक गुरुओं से मिला हूँ। इस तरह उसने अपनी दिल की व्यथा लाओसे से कही। लाओसे बोले कि सच में क्या तुम सत्य जानना चाहते हो? युवक कहता है कि मैं सत्य को जानना चाहता हूँ। आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे, मैं करने को तैयार हूँ। फिर कुछ समय बाद लाओसे कहते हैं कि जो भी तुमने ज्ञान हासिल किया है, सूचना इकट्ठी की हैं, शास्त्र पढ़े हैं, उनको तुमको भुलाना होगा। तुमने अब तक जो भी सीखा है उसे भुलाना होगा। तो पहले उन सब चीज़ों को भूल जाओ जो तुमने अब तक सीखी हुई है। जब तक के तुम खाली नहीं होते तो नया सत्य तुम्हारे अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। सबसे पहले तुम्हें खाली होना होगा। व्यक्ति बड़ा अचंभित हो गया। वो व्यक्ति ने कहा कि मैंने सालों सालों मेहनत की है, अध्ययन किए हैं, पाठ कंठस्थ किए हैं, अब मैं अचानक इसको कैसे भुला दूँ? मेरी मेहनत तो सब व्यर्थ जाएगी, मेरा समय व्यर्थ जाएगा। तो लाओसे और मुस्कुराए और कहे कि क्या वह तुम्हारा ज्ञान था, तुम्हारा अनुभव था? तुम्हारे अनुभव के आधार पे तुम्हें ज्ञान प्रज्ञा जागी थी? तो वह व्यक्ति बोलता, नहीं, वो तो सब ज्ञान मेरा नहीं था, मैं तो सिर्फ उस ज्ञान के माध्यम से जीने की कोशिश कर रहा था। फिर लाओसे कहते हैं कि ज्ञान हमेशा उधार होता है। वह उसी का ज्ञान था जिसे वह अनुभव हुआ, वह उसने लिखा, लेकिन यह तुम्हारा ज्ञान नहीं है। यहाँ से सिर्फ तुम्हें मार्गदर्शन मिल सकता है, लेकिन जब तक तुम एग्जीक्यूट ना करो, उसे अपनाते नहीं हो, वह भी सिर्फ शास्त्र बनकर तुम्हारे दिमाग में पड़ा रहेगा। यह तुम्हारा अनुभव नहीं है। इस तरह लाओसे उसे समझाते हैं। वह व्यक्ति के मन में वह बात गहरी उतर जाती है। सत्य किताबों में नहीं मिलेगा, शास्त्रों में नहीं मिलेगा, वह सिर्फ तुम्हारे अनुभव में ही मिलेगा। जब तक तुम्हें अनुभव नहीं होता, सारा ज्ञान, सारा शास्त्र, सारे ग्रंथ मात्र कूड़ा करकट ही हैं। इस तरह लाओसे उस व्यक्ति को समझाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ उसे संशय रह जाता है। तो व्यक्ति बोलता है, कृपया फिर से मुझे विस्तार से समझाएं। तो लाओसे उसे फिर समझाते हुए बताते हैं। लाओसे कहते हैं, पहले तुम बैठ जाओ, ये चाय पी लो। तो जैसे ही वो केटली से कप में चाय भर रहे थे, वो भरते ही जा रहे थे, भरते ही जा रहे थे, भरते ही जा रहे थे। इतनी भर गई कि वो चाय प्याली से गिरती जा रही थी। कप भरने के बाद भी लाओसे और भरते जा रहे थे और प्याली से चाय गिरने लग गई। फिर व्यक्ति बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि मास्टर, ये क्या कर रहे हैं आप? और कहता है कि ये चाय ऑलरेडी भर चुकी है, अब इसमें समा नहीं सकती, ये गिर रही है। उसके मन में कई तरह के सवाल उठने लगे कि ये मास्टर कर क्या रहे हैं। फिर मास्टर मुस्कुराए और बोले, सेम इसी तरह हमारा मन ज्ञान से, ग्रंथों से, इन्फॉर्मेशन से इतना ज़्यादा भर गया है कि अब उसमें कुछ और समा ही नहीं सकता जब तक हम उसे खाली न कर दें। सेम इस कप के प्याले की तरह जितना ज़्यादा आप इसमें चाय भरते जाएंगे, मतलब ज्ञान आप भरते जाएंगे, भरते जाएंगे, भरते जाएंगे, और आप इसको खाली नहीं करेंगे, तो नया ज्ञान, नया अनुभव, तुम्हारे दिमाग में पहले से ही बहुत सारा ज्ञान पड़ा हुआ है। सूचनाओं के जरिए, इन्फॉर्मेशन के जरिए, तुम्हारे खुद के जीवन के अनुभव के जरिए कई तरह का मिक्स ज्ञान
जानकारी आपके मन में ऑलरेडी पड़ी है। कुछ भी नया जीवन में अगर करना है, जब तक वह खाली नहीं होता, तुम अपने ढांचे में उसी तरह जीवन को चलाते रहोगे और नया कुछ नहीं सीख पाएंगे। तो इस तरह लाओ से वो युवक को समझाते हैं कि जब तक तुम खाली नहीं करते अपने मन को और नया ज्ञान लेना बंद नहीं करते और पुराना जो तुमने भरा है उसको मिटाते नहीं, ख़त्म नहीं करते या उसको भुलाते नहीं, तब तक तुम्हारे जीवन में सत्य का उजाला नहीं हो सकता। तुम सत्य की राह पे ना चल सकते हो, नहीं उस मार्ग को खोज सकते हो। सबसे पहले जो भी तुमने ज्ञान भरा है उसे भूल जाओ, मिटा दो, फिर आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत होती है। इस तरह लाओ से उस युवक को समझाते हैं। दोस्तों, हमारे जीवन में भी यही समस्या है। हम बहुत ज़्यादा सीखने में संलग्न हो गए हैं। सीखना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब हम उसको एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट कर रहे, सिर्फ सूचनाओं को अपने दिमाग में भर लेना सीखना नहीं होता। कुछ भी आप इंफॉर्मेशन लेते हैं, सबसे पहले इस चीज़ को सोचिए कि वो सच में आपके जीवन में कुछ बदलाव ला सकती है। क्या आप उससे अपने जीवन में कुछ बदलाव कर सकते हैं? तब तक ठीक है। अगर आपने पढ़ा, सुना तो उसको ऐसे ही पलटा दिया, तो वह जाके आपके मेमोरी में स्टोर हो जाएगा और वही बार बार रिपीट होकर आपके जीवन में आपको परेशान करने लगे। इसी कारण से अत्यधिक सोच विचार में इंसान पड़ जाता है, जिसे ओवर थिंकिंग भी कहते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि कब तमाम तरह की सूचना ही हमारे जीवन में असल तकलीफ़ें बनकर सामने प्रकट हो जाती हैं। अगर आप भी जीवन में आध्यात्मिक यात्रा शुरू करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो जो भी आपने अपने जीवन में गलत इन्फॉर्मेशन, गलत चीज़ें भर ली हैं, उनको खाली करना सीखें। और जो भी करते हैं, कोई नई जानकारी लेते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते हैं, तो बहुत सारी इकट्ठी करके कोई मतलब नहीं। थोड़ी थोड़ी लें, उस पर इम्प्लीमेंटेशन करें, कार्य करें, चिंतन मनन करें। एटलीस्ट 3 से 6 महीना उसे समझें, सोचें, विचारें और अमल करें। दोस्तों, अगर कुछ भी सीखने मिला तो मेरे चैनल में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। जल्द मिलेंगे नए किस्से कहानी के साथ। तब तक शुभेच्छा।